हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आधुनिक भारत का इतिहास उत्तर मुगल काल, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से फर्रुखसियर और बहादुर शाह और जहांदर शाह, उसके बाद रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला, एक वीडियो ये बच गया था। तो हमने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को वहीं से शुरू करते हैं। ट्रिक क्या थी? बहादुर जहां, ट्रिक क्या थी? देख लीजिए। बहादुर जहां 1707 में शासक बना। ट्रिक क्या था कि बहादुर 1707 में जहां शासक बना, रफी फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो फर्रुख सियर, उसके बाद दोनों रफी, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। किसको पढ़ेंगे? तो रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। दो कोई बहुत बड़ा काम इन्होंने इतिहास में नहीं किया, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो इनको भी पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है। तो आज का जो बिंदु है जिसमें हमें डिस्कस करना है, उत्तर मुगल काल के जो अंतिम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण शासक हैं। इसके बाद और अभी बहुत सारे शासक पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हल्का फुल्का है तो थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले आते हैं रफीउद्दर्जात। कौन आता है? रफीउद्दर्जात। उद्दरजात, पहले जात फिर दौला, ऐसे याद रखिएगा। पहले कौन शासक बना? तो रफीउद्दर्जात। उसके बाद कौन बना? रफीउद्दौला। तो रफीउद्दर्जात के शासक बनने के पीछे फर्रुखसियर की चालबाजी थी। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं में हुसैन अली को मारने का प्रयास किया। उसने दाऊद खां को सुपारी दी उसकी, लेकिन दाऊद खां खुद मारा गया। और जब यह बात हुसैन अली को पता चली कि फर्रुखसियर ने उसके लिए सुपारी दी है दाऊद खां को, तो दाऊद खां को उसने मार दिया और फर्रुखसियर को अपदस्थ करने का प्लान बना लिया। 1719 में दिल्ली की संधि कर ली पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उसने कहा जेकर नाथ भोलेनाथ ओना अनाथ कैसे हुई। तो विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली के नाथ बन गए और फर्रुखसियर को अपदस्थ करके 28 फरवरी 1719, हाँ शायद यही डेट है, 28 फरवरी 1719 को खत्म कर दिया काम उनका। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो व्यक्ति आता है जिसका नाम है वो है रफीउद्दर्जात। कौन? रफीउद्दर्जात। इनका जो टाइम पीरियड है प्रशासन का, वो जो टाइम पीरियड है वो देख लीजिए। तो ये है 28 फरवरी 1719 से लेकर के 6 जून 1719। कब तक? 6 जून 1719। यानी 28 फरवरी को विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली ने मिल करके फर्रुखसियर की को अपदस्थ कर दिया और 19 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी। उसके बाद 28 फरवरी से कौन शासन में आ गया? तो रफीउद्दर्जात। कहीं जाओ तुमका शासक बनाएंगे, रफीउद्दर्जात जाओ। तो अब इस प्रकार से रफीउद्दर्जात के विषय में थोड़ा सा है, 3-4 मुश्किल से 4-5 पॉइंट है, उसके देख लेना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पिताजी। पिता कौन था इनका? पिता रफीउस्सान। पिता कौन थे? नाम ही स्थान, क्या नाम उनका? रफीउस्सान। रफीउस्सान। पिता कौन है? तो रफीउस्सान। ये पिताजी हैं। रफीउस्सान किसके पिता है? तो रफीउद्दर्जात के पिता है रफीउस्सान। इनकी माता जो है, माता, माता पिता, माता जो है, माता का जो नाम है वो माता जी का नाम है नूर उन निसा बेगम। नूर उन निसा, क्या नाम है? नूर उन
निसा बेगम। नूरुन्निसा बेगम रफीउद्दर्जात की मम्मी का नाम था। क्या नाम था? नूरुन्निसा बेगम। इनका जन्म 1 दिसंबर 1699 को हुआ। जन्म जन्म देखिएगा, जन्म 1 दिसंबर 1699, 1 दिसंबर 1699 में दर्जात भाई साहब का जन्म होता है। और जो इनकी मृत्यु होती है वो 6 जून 1719 को। मृत्यु यही देख लीजिए, मृत्यु 6 जून 1719, मृत्यु 6 जून 1719। और इनको क्या हो गया था? तो इनको हो गया था तपेदिक रोग। तपेदिक से इनकी मृत्यु हुई थी। तपेदिक माने बोल दे तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है कि नहीं? कौन सा रोग था इनको? टीबी था। ट्यूबरकुलोसिस से मर गए। अब कहा उधर देखिए, आप बाबर देख लीजिए, हुमायूं देख लीजिए, अकबर देख लीजिए, तो जहांगीर देख लीजिए, शाहजहां देख लीजिए, औरंगजेब, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े तोप जो मारे नहीं मरते थे, यह टीबी से मारा जाता है। क्या यार, पतन इसी को तो कहते हैं कि मतलब शुरू में देखिए बड़े बड़े धुरंधर महापुरुष, या तपेदिक से मारा जाते हैं, तो पतन ऐसे ही होता है। टीबी होगा, मर के काम खत्म। अगला काम इनका क्या किया? मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और सैयद किसके सहयोग से शासक बने थे? तो फर्रुखसियर को किसने मार दिया था? बालाजी विश्वनाथ। तो देखिए, मराठा पेशवा, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, बालाजी विश्वनाथ, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और सैयद बंधुओं के सहयोग से। विश्वनाथ, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक राजा अजीत सिंह और सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने। सैयद बंधुओं के सहयोग से, सैयद बंधुओं के सहयोग से, सहयोग से। तो ये शासक किसके हिसाब से बने, किसके मदद से शासक बने? तो यहां लिख लीजिए शासक बना, है ना। इसने कहा जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई, तो यहां भी बाबा विश्वनाथ आ गए इनकी मदद करने के लिए। और बाबा विश्वनाथ ने किसकी मदद की? हुसैन अली की भी मदद की। बाबा भोलेनाथ है भैया, आज तो तुम ऑर्डर दानी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहानी क्या हुई। अब जब इतना काम हो गया तो बालाजी विश्वनाथ ने मदद किया है, तो ऐसे तो नहीं किया होगा, कुछ तो बालाजी को फायदा मिलेगा ना। तो 6 जो मुगल प्रांत थे दक्कन के 6 मुगल प्रांत, 6 मुगल प्रांत, 6 मुगल प्रांतों की 6 मुगल प्रांतों के चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया और कहा कि ये जो है ये हमारे खुद अधिकारी वसूलेंगे, आपको पूरा जो टैक्स है वो मिल जाएगा।
तो मुगलों में 6 मुगल प्रांतों में सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दिया। 6 मुगल प्रांतों में 6 मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार किसको दिया? मराठों को। अधिकार मराठों को। लेकिन कर मुगल अधिकारी वसूलेंगे। लेकिन कर मराठों को, लेकिन कर मुगल अधिकारी वसूलेंगे। क्लियर हो गई बात? कहा कि जो ये टैक्स है वो आप नहीं वसूलेंगे, आपको टैक्स हम दे देंगे और वसूल करके तो हमारे जो अधिकारी हैं वो टैक्स वसूलेंगे मराठों को। क्लियर हो गई बात? यानी ये जो रफीउद्दर्जात थे ये मराठों के सहयोग से शासक बने थे। तो इन्होंने मराठों को 6 मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मराठों को दिया। लेकिन कहा जो कर है वो मेरे मुगल अधिकारी वसूलेंगे। ये संधि 1719 में कर चुका है कौन? हुसैन अली किसके साथ? बालाजी विश्वनाथ के साथ। कि चलो तो फर्रुखसियर का हटाओ, हमारे साथ मिलकर और रफीउद्दर्जात का शासक बनाओ। इस सारी व्यवस्था हम तुमको उपलब्ध कराई। यानी जो 6 मुगल प्रांत दक्कन के हैं उसमें आपको टैक्स वसूलने का अधिकार मैं दिलाऊंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा सैयद बंधुओं ने, हुसैन अली ने। और वही यहां पर इनसे दस्तखत कराई दिया। काट के उल्लू, ये कठपुतली शासक। भैया जो सैयद बंधुओं कहेंगे वही इनको करना है। काहे? अरे इसलिए कि इन्हीं के मदद से तो राजा बने हैं। तो जो हम कहा वो है करे पड़ी। कहा हमारे सहयोग से जब आप राजा बने हो तो जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और अंत में क्या हुआ? बेचारे झेल झेल करके, और इनको भी देखिए, और पेचिस है ना, नहीं ये तो तपेदिक से मरे थे, पेचिस से तो दौला मरेगा। और अंत में 6 जून 1719 को तपेदिक से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको समझ लेते हैं एक बार, फिर ये कहानी इनकी खत्म। टाटा बाय बाय हो गए। तो रफीउद्दर्जात फर्रुखसियर के बाद बनने वाला दूसरा मुगल शासक था। ट्रिक हमने क्या बताया था? बहादुर 1707 में जहां शासक बना, जहां से जहांदर शाह, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। फर्रुख माने फर्रुखसियर, रफी मतलब दोनों है ना, तो रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। इसके बाद हम पढ़ेंगे रंगीला। चलिए आगे आते हैं, इनको समझते हैं। तो रफीउद्दर्जात 28 फरवरी को शासक बने और 6 जून टीबी होएगा, राम नाम सत्य है। इनके पिता का नाम रफीउस शान था। मम्मी जी का नाम इनके नूरुन्निसा बेगम, और जन्म इनका 1 दिसंबर 1699 को हुआ और मृत्यु 6 जून 1719 को टीबी हो गया। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से मर गए। कहा बड़े बड़े मारे नहीं मरत रहे, औरंगजेब तो मारे नहीं मरत रहे, वो टीबी से मर गए। पतन इसी को कहते हैं भाई, है ना। और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मारवाड़ के शासक राजा अजीत सिंह और सैयद बंधुओं के सहयोग से ये शासक बने थे। महाराजा अजीत सिंह इन्हीं के शासनकाल में अपनी बिटिया को लेकर चले गए थे। 6 मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार इन्होंने मराठों को दिया। लेकिन कहा कि जो कर है वो मुगल अधिकारी वसूलेंगे। क्लियर? इतना आप नोट कर लीजिए। अगला बिंदु हम डिस्कस करेंगे और वो है रफीउद्दौला। 4 लाइन होगी समझाने का। कौन नाम है? रफीउद्दौला। यहां पर लिखा हुआ है अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको।
अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा, मतलब कि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। मेरे बहुत मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं और दौला पे आते हैं। जात खत्म, दौला शुरू, तो रफीउद्दौला, इन्होंने भी कुछ ज्यादा नहीं किया। इनका मृत्यु तो पेचिस से हुई गवा। एक दिन पेट खराब हुआ, पेचिस पकड़ ली, बस काम खत्म। दौला का पेचिस पकड़ ली और दौला के काम खत्म होगा। चलो रफीउद्दौला को देखते हैं। अगला नाम रफीउद्दौला। रफीउद्दौला, रफीउद्दौला को देख लीजिए। रफीउद्दौला के विषय में कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा जानना है, 2-4 लाइन जान लीजिए। जितने भी मुगल, उत्तर मुगल काल के शासक हैं उनके विषय में कुछ ना कुछ थोड़ा सा जानना है। ये जो शासक बने 6 जून 1719 से सितंबर 1719 तक, बहुत कम समय में, सबसे कम शासक यही किया। इनका जो शासन था, शासन 6 जून, जैसे वे मरे तैसे ये राजा बने, 6 जून 1719 से, और कब तक, सितंबर 1719। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना, 3 महीना में भी 4 दिन कम है। 6 जून को शासक जी बने तो 3 महीने में 4 दिन घटा दीजिए, नहीं 6 दिन, 6 दिन घटा दीजिए। 6 जून को बने ना, 6 दिन घटा दीजिए। इन्होंने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। कहीं हम तो शाहजहां द्वितीय हो गए। क्या उपाधि? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इनका और देख लीजिए, और क्या किया इन्होंने। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की और कहा सैयद बंधुओं के मदद से शासक बना। किसकी मदद से? सैयद बंधुओं के मदद से शासक बना। मदद से शासक बना। इनकी मृत्यु पेचिस से हो गई, वह देखो, पेचिस से मृत्यु हो गई, पेचिस से मृत्यु। देख रहे हो, इसी को पतन कहते हैं। कोई टीबी होगा, कोई पेचिस धैली, यही पतन है। जब बुरा समय आता है तो अगर आदमी का बुरा समय आ गया, किस्मत खराब हो गई, तो वो ऊंट पर बैठकर जाता है तो कुत्ता काट लेता है। वही हाल उत्तर मुगल कालीन शासकों का था। कोई के टीबी होगा, कोई के पेचिस होगा, 3 महीने में काम राम नाम सत्य होगा। एक काम इनके समय में हुआ था, थोड़ा सा संशोधन करेंगे, वो मैंने इसके जात वाले में बता दिया था। यहां पर क्या हुआ था, महाराजा अजीत सिंह अपने बेटी को इन्हीं के शासनकाल में लेकर चले गए थे। अजीत सिंह अपनी पुत्री को वापस इन्हीं के दरबार से ले गए थे। किसके दरबार से? रफीउद्दौला। महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह अपनी पुत्री को इन्हीं के दरबार से ले गया था। इन्हीं के, इन्हीं का मतलब दौला, इन्हीं के दरबार से ले गए थे।
तो इस तरीके से अगला जो बिंदु है, अगला जो शासक है जिसको हम पढ़ेंगे रंगीला। रंगीला भाई साहब को पढ़ेंगे, काफी रंगीन मिजाज के आदमी थे, इसीलिए देखिएगा 1719 से और 1748 तक एक लंबा टाइम पीरियड उन्होंने शासन में बिताया। क्यों? रंगीन मिजाज का आदमी था, रंगीला था, सबके साथ उसकी उठक बैठक थी, इसलिए उसका प्रशासन अच्छे से स्मूथली चलता रहा। उसने ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला लगभग 1719 से और 1719 से 1748 तक शासन किया। तो अगला जिस शासक को हम अध्ययन करेंगे वो है रंगीला भाई साहब, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको थोड़ा देख लेते हैं। रफीउद्दौला का जो शासन है वो 6 जून 1719 को प्रारंभ होता है और सितंबर 1719 तक चलता है। क्यों? क्योंकि इनको हो गई पेचिश और ये गए मर। शाहजहां द्वितीय की उपाधि इन्होंने ग्रहण की, कहा हम तो शाहजहां द्वितीय हैं भाई। मदद सैयद बंधुओं के सहयोग से ये राजा बने, और सैयद बंधु इन्हें अतना दे के हुल दीन के इनके पेचिस पकड़ ली, इनके नारा ढील हो गया, बेचारे पेचिस से मर गए। महाराजा अजीत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे अपनी पुत्री को इन्हीं के दरबार से वापस ले गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। पर थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं इसमें और क्या संशोधन करूं जिससे यह वीडियो और रोचक बने। तो कमेंट जरूर कीजिएगा देखने के बाद और बताइएगा कि हम क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट करें, पढ़ाने के तरीके को कैसे इम्प्लीमेंट करें या और कंटेंट इसमें इंक्लूड करें। कंटेंट तो इंक्लूड ही करना है, मेन चीज होता है प्रैक्टिस ऑफ द टीचिंग। अगर हमको टीचिंग की प्रैक्टिस आप बताएंगे किस प्रकार से पढ़ाया जाए और क्लास को कैसे रुचिकर बनाया जाए तो ये आप लोगों की महानता होगी और मेरे लिए बाइस मसरत हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रंगीला भाई साहब के साथ थोड़ा रंगीनियां देखेंगे। तब तक के लिए मेंटर माइंड क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।